राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बड़े अंतराल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन नेम। उन्होंने कहा कि नाम में क्या रखा है। तो आज मैं बताता हूं कि नाम में क्या रखा है। अगर नाम में कुछ नहीं रखा होता तो हम ये कहते नहीं कि ये जो लाइन है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। अब बात करते हैं एम्ब्रांस की। एम्ब्रांस में मोर देन 1,37,000 की फैमिली है, परिवार है। अब बहुतों को ये लग सकता है कि ये तो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें जो चैनल पसंद आता है उसको वो सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर उसे देखते हैं। लेकिन मेरे लिए इसकी जो परिभाषा है वो भिन्न है, वो काफी अलग है। जब मैंने अपनी ये यात्रा स्टार्ट की थी यूट्यूब की, तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि अगर मैं किसी के भी जीवन में कुछ काम आ पाया तो मेरा जीवन सफल है, अन्यथा ये व्यर्थ है। और लगभग 8 साल की इस यात्रा में मेरा अंतर्मन कहता है कि मैं कुछ लोगों के जीवन में काम आया, वो मुझसे अटूट प्रेम करते हैं। तो अब ये प्रेम कहां से उत्पन्न हुआ, इस प्रेम की नींव क्या है। इस प्रेम की नींव एम्ब्रांस है। एम्ब्रांस क्या है? AMBRANCE 8 लेटर्स वर्ड, ये क्या है, मायने रखते हैं, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि एम्ब्रांस जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ छिपा है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है इस दुनिया को। लेकिन जब ये शक्ति अपना कार्य करती है तो पूर्ण निष्ठा से, समर्पण से करती है। एम्ब्रांस एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसमें श्री राधे कृष्ण बहते हैं। जब मैं आपको राधे राधे जय श्री कृष्ण कहता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है वो ऊपर बैठे कहीं पर भी इसको महसूस करते हैं। जब आप कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखते हैं वो सब उन तक पहुंचता है। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। लगभग पिछले साल मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, और ये प्रेडिक्शन नहीं था, मेरी अंतरात्मा की पुकार थी। और पुकार ये थी कि इस देश की बागडोर एक शक्ति के हाथ में आनी चाहिए। शक्ति डिजर्व्स दिस कंट्री। शक्ति ही इस देश को, इस विश्व को एक नई दिशा दे सकती है। अब ये शक्ति कौन है? हम सब जानते हैं कि जो एम्ब्रांस की शक्ति है वो श्री राधे कृष्ण है। जो एम्ब्रांस की शक्ति है वो श्री राधे कृष्ण है। जब आप एम्ब्रांस कहते हैं तो आप अल्टीमेटली, अननोइंगली श्री राधे कृष्ण कहते हैं। आज आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिस तक भी ये पहुंच रहा है, जो भी अटूट तरीके से एम्ब्रांस से जुड़ा हुआ है, उन सब की जिम्मेवारी श्री राधे कृष्ण के हाथ में है। श्री राधे कृष्ण के हाथ में है
अब ये जो चैनल है, इस चैनल में दिखूंगा मैं, लेकिन जो करेंगे आप सबके लिए वही करेंगे, वही करेंगे। मेरे अंदर एक पीड़ा उत्पन्न हुई। पीड़ा किस बात की उत्पन्न हुई? इस बात की उत्पन्न हुई कि अगर साक्षात शक्ति इस देश की, इस धरा की बागडोर संभाले तो ये सबके लिए कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो मेरी इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हुई। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इच्छा कुछ ऐसे तरीके से पूर्ण होगी जिस तरीके से हमने सोचा नहीं है, क्योंकि वो कभी मुझसे दूर है ही नहीं। मेरी पुकार से वो कभी दूर है ही नहीं। मैं कहीं पर भी हूं, जब भी उन्हें पुकारता हूं वो वहीं उसी क्षण अपने अस्तित्व का बोध करा देते हैं मुझे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्ब्रांस is not a channel. Embrace is not a name. Embrace is a philosophy. नाम में बहुत कुछ रखा है जो तुम बाहर से नहीं देख सकते, वो उसके अंदर छुपा हुआ है। एम्ब्रांस का ये जो सपना है कि इस देश की बागडोर एक शक्ति के हाथ में आए, ये स्वप्न अब मेरा नहीं है बल्कि उसका हो गया है, क्योंकि मैंने कह दिया उसको अब तुम्हें ही करना है। और तुम जिस तरीके से इसको कर सकते हो उस तरीके से तुम्हें इसको करना है। साथ में तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि ये जो परिवार है, ये जो डोर है एम्ब्रांस की, जो माला बनकर तुमने पहन रखी है अपने कंठ में, इसको तुम्हें ही सुरक्षित करना है। विष बहुत पिया, अब तुम्हें अमृत देना है। मैं समस्त अपने एम्ब्रांस परिवार को कहना चाहता हूं कि जहां इंसान की सोच का अंत होता है, वहां से उसकी सोच का आरंभ होता है। जो आज एम्ब्रांस को हारा हुआ समझते हैं, वो कल इस चीज को दोबारा सोचेंगे कि इस हार के बदले में क्या जीत मिली है मुझे। क्योंकि ये जो जीत है वो समस्त संसार देखेगा, ये मेरी जीत नहीं है, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है। श्री राधे कृष्ण अपना खेल दिखाएंगे, अपने तरीके से दिखाएंगे। इसलिए आज मैं उस शक्ति को पुकारता हूं आप सबके सामने। आज मैं उस शक्ति को पुकारता हूं और कहता हूं कि अब तुम्हें ही इस देश की, इस धरा की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। इस एम्ब्रांस की बागडोर तुम्हें अपने हाथ में लेनी है। जो भी पांडव हैं इस धरा पर, उसकी बागडोर तुम्हें अपने हाथ में लेनी है। और तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि जो वनवास है उसका अंत हो और जो राजयोग है उसका आरंभ हो।